जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। में है और मेरठ से यहाँ पर बहुजन समाज के सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में लोग आने वाले हैं। यहाँ पर मेरठ से दिल्ली जा रहे हैं बहुजन समाज की समस्याओं को लेकर। दिल्ली में अंबेडकर भवन से स्टार्ट करेंगे प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन देंगे। और यहाँ पर हमारे साथ है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आदेश नागौरी है, भारतीय मूल निवासी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से हूँ। और हमारी पूरी टीम उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे राष्ट्र से, पूरे भारत से हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये भारतीय मूल निवासी संगठन का साथ साथ मूल निवासी लोगों की, पूरे मूल निवासी लोगों की भारत से एक मुहिम है, जिसमें 13 पॉइंट रोस्टर और उसके साथ में जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो जमीन छीने जा रही उसके लिए विरोध, और जो हमारा आरक्षण छीना गया उसके लिए, उसके साथ में जो सवर्णों को 10% हमारा आरक्षण छीन के दिया गया है, जो 8 लाख उनकी लिमिट रखी गई है, जबकि एक साधारण व्यक्ति की, नौकरी करने वाले की इनकम टैक्स की लिमिट भी 2.5 लाख रुपए होती है। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं उन्हें लेके भारतीय मूल निवासी संगठन ने एक महासम्मेलन बुलाया है अंबेडकर भवन में, नई दिल्ली में। हम लोग सभी लोग वहां पे एकत्रित होने जा रहे हैं। और इसके अलावा और क्या मांगे होंगी आपकी? हमारी मुख्य मांग यही होगी कि जिस तरीके से देश में जो अराजकता का माहौल बना रखा है, जो आतंकवाद को इस तरीके से दिखाया जा रहा है, उसे राष्ट्रभक्ति का आंदोलन जो चलाया जा रहा है, बिना वजह के लोगों को, मुसलमान लोगों को आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। गाय मारने पे, एक गाय मर जाती है तो पूरा शासन प्रशासन हिल जाता है, लेकिन अगर एक दलित व्यक्ति या ओबीसी का व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए सरकार कोई भी ना तो पैसा देने को तैयार है, ना उनको कोई सहायता देने के तैयार है। मैं अभी आपके सामने 2 उदाहरण दे रहा हूँ। लखनऊ में जो तिवारी मारा गया था, उसकी पत्नी को तुरंत 1 करोड़ रुपए दिए गए और 2nd क्लास की नौकरी, गजेटेड ऑफिसर की नौकरी दी गई। अभी जो फोर्स में जो पुलवामा में जो आतंकवादी घटना हुई, वहां पे जो एक तिवारी और मारा गया जो लखनऊ का, तो वहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी गए, उनको 1 करोड़ रुपए की घोषणा की और साथ में उनको सरकारी नौकरी और जो उनकी मांगे थी वो सारी मांगे मान ली गई। लेकिन हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को, जिनकी पुलवामा में जिन लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों को कुछ नहीं दिया जा रहा, सिर्फ शहीदों के नाम पे भी राजनीति की जा रही है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि जो बीजेपी के, जो आरएसएस के जो अराजकता का माहौल पैदा किया हुआ है, उसमें हम लोगों का शोषण हो रहा है और उस शोषण को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा नाम एडवोकेट उपेंद्र गौतम है और मैं मेरठ से जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय मूल निवासी संगठन से। और हमारा यही कहना है कि बाबा साहब ने कहा था, फूल वही खिल पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। हक मिलते नहीं, हक तो छीने जाते हैं। और जिसने दिया देश को जीवन, देश उसे क्या देगा, और बात हमारी रखने को नाम हमारा लेगा। इस देश के अंदर ऐसी अराजकता फैला दी है बीजेपी सरकार ने कि हमारा चाहे 13 पॉइंट रोस्टर हो, चाहे हमारी नौकरियों में आरक्षण हो, उनको कहीं भी वरीयता नहीं दी जा रही है। हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन छीने जा रहे हैं। और हम बहुजन समाज को आज एकजुट करके दिल्ली के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन में एक वैचारिक क्रांति सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसमें विचार होगा कि आगामी हम लोग किस तरीके से इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारे आज हजारों की संख्या में मेरठ से युवा साथी जा रहे हैं, और उनको हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि 2 अप्रैल की तरह हमारा समाज अब जाग चुका है और किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। अपने अधिकार के लिए हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अधिकार ले बिना हम मानेंगे नहीं। और इसी के साथ एक बात और भी कहना चाहते हैं कि जो लोग हमारे समाज के बात उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उन लोगों को सरकार झूठे केसों में फंसा रही है और उनके साथ में वे नहीं मानते हैं तो मर्डर भी कर रही है। ये सरकार अपने आप होश में आ जाए और जो दलितों का हक है, SC ST OBC का हक है, मुस्लिम भाइयों का हक है, उनको देने का काम करे, नहीं तो जल्द से जल्द इस सरकार को दिल्ली से उखाड़ कर फेंका जाएगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। सभी आदरणीय बंधुओं को मेरा
सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान स्वीकार हो। मैं भारतीय मूल निवासी संगठन के तत्वाधान में आयोजित होने वाले डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली 55 पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेने आया हूं और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार भारत के संविधान को पूर्णतः लागू करे, क्योंकि संविधान का पूर्णतः लागू ना होना ही अराजकता का उत्पन्न करता होता है। यदि संविधान में दिए गए मानवीय अधिकारों को पूर्ण रूप में लागू किया गया तो इस देश में मेरा मानना है अराजकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो मैं केवल भारतीय मूल निवासी संगठन की ओर से यही अपील करता हूं कि समस्त बहुजन समाज जाग करके भारत में भारत के संविधान को पूर्ण रूप में लागू करने के लिए नियमबद्ध होकर, एकलामबद्ध होकर, एकजुट होकर आंदोलित करे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को बाबा साहब का एक सुशिक्षित नारा देना चाहता हूं कि बाबा साहब कहा करते थे कि जो शिक्षित है वही विकसित है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध होता है जो इसे एक बार पी लेता है वही दहाड़ता है। आप भी बाबा साहब की तरह जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत। इसी के साथ हमारे भारतीय मूल निवासी संगठन की तरफ से मेरठ से दिल्ली में जा रहे हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग शामिल हो गए हैं और जिसमें महिला शक्ति भी है, बच्ची है एक गुड़िया। ये बताएंगी कि आपका मतलब मोदी सरकार से क्या आक्रोश है, आपने क्या कहना चाहोगे? मोदी सरकार से मेरे बारे में मैं अगर विचार व्यक्त करूँ तो यही कहूँगी कि उन्होंने जो लड़कियों के नाम पे ढिंढोरा तो पीटते हैं कि हम फला काम कर रहे हैं और फला योजना चलाई है, पर उसका ज़मीनी स्तर पे कितना काम चल रहा है नहीं चल रहा है उससे उन चीज़ों को कोई मतलब नहीं है। उसे धरातल पे उतारने के लिए, उनको बताने के लिए ये चीज़ हमें प्रोवाइड नहीं हो रही है। हम अपने विचार व्यक्त करेंगे और हम अपनी जो बात है सरकार तक अच्छे से पहुंचाएंगे और अपने मूल निवासी संगठन के द्वारा हम अपनी अपनी बात को बहुत ही अच्छे से सबको बताएंगे और अपनी समस्याएं भी अच्छे से समझाएंगे। कहाँ से हो आप? मैं मेरठ से। अच्छा, मेरठ से हो। और कुछ कहना चाहोगे? और कुछ मैं यही कहूँगी कि किसी भी चीज़ को आप फैलाने के बजाय अगर उसको ज़मीनी स्तर पे लाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे लिए बहुत लोग कहते हैं कि लड़कियों के लिए हमने ये काम कर दिया है, मगर उसको देखें तो सबसे ज़्यादा शोषण लड़कियों का ही होता है और ख़ासकर एससी की लड़कियां जो होती हैं उनको चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नौकरी की जगह हो, वहाँ पे हैरेसमेंट होता है। वो चीज़ ना हो, उसके लिए रूल्स प्रोवाइड कराए जाए, उनको लागू किया जाए। मैं यही कहूँगी कि हमारे मूल निवासी संगठन ने बहुत ही अच्छी पहल की है। जो अपने विचार व्यक्त वहाँ पे होंगे हम उनको किस तरीके से कराएंगे ये भी हम वहाँ पे विचार रखेंगे अपने। क्या नाम है आपका? अखिलेश ने कितनी अच्छी बात कही है कि जो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, खाली बोलने से नहीं होता, जमीनी स्तर पर कार्य करके दिखाना होता है। और मोदी सरकार की सभी जो छात्राएं होती है, लड़कियां, उनके लिए जितने भी वादे किए सब झूठे साबित हो रहे हैं। मैं टिंकू कुमार जाटव, भारतीय मूल निवासी संगठन से विधानसभा अध्यक्ष सिवाल खास। मेरा सभी प्यारे बंधुओं को, दोस्तों को, साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि मैंने पिछली 28 तारीख को एक बहुजन हलचल न्यूज पे ही एक बाइट की करुणेश भाई जी के साथ इंटरव्यू दिया था। मैंने जैसा कि बताया था कि आगामी 3 मार्च को हम लोग लाखों की संख्या में एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जो हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हमारा जो आरक्षण है, SC ST OBC माइनॉरिटी का जो आरक्षण है वो खत्म किया जा रहा है, पूर्णतः खत्म किया जा रहा है। मैं कई बार कहा था कि हमारे तो साथ जवानों के साथ भी भेदभाव होता है। जहां सरकार महिलाओं के सम्मान और सम्मान की बात करती है, कहीं उससे ज़्यादा, जैसा अभी हमारी एक छोटी बहन ने बताया कि ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया जाता। जहां तक SC ST OBC के उत्पीड़न की बात है तो सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन बराबर दलितों का उत्पीड़न करती आ रही है पिछले 5 साल से। और हमारा जो आज का जो धरना प्रदर्शन दिल्ली में है, अम्बेडकर पार्क, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली में, आज लाखों की संख्या में हम लोग वहां पहुंच रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए आवाज उठाएंगे। इस आवाज के लिए चाहे हमें जो भी करना पड़े, संविधान के दायरे में रह करके हम अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। जय 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 जय।
बताया कि देश के विभिन्न कोने कोने से विभिन्न राज्यों से लाखों की तादाद में आज दिल्ली में अम्बेडकर भवन, झांसी, रानी रोड पर इकट्ठा होंगे बहुजन समाज के लोग। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मोतीलाल सिंधानिया है, मोतीलाल सिंघानिया जी, बताएंगे। भारतीय जी मूल निवासी संगठन का उपाध्यक्ष हूँ मंडल का। और देखिए हम एक ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं दिल्ली की सरजमी पे। जी ये दिल्ली के लोगों को बताना चाहते हैं जो हमारे जो पूरे देश के अंदर जो इन्होंने आज़ाद फैला रखी है, जो दलितों का शोषण हो रहा है। और साहब नौकरी के नाम पे इन्होंने 13 रोस्टर जो किया है उसमें अभी पीछे इन्होंने 800 आदमी भर्ती किए हैं सवर्णों के, और मात्र सिर्फ दलित और एससी के 2 आदमी भर्ती किए हैं जी। तो हम इसका पूर्ण जोर से विरोध कर रहे हैं। और भारतीय मूल निवासी संगठन इस दिल्ली की सरजमी पर जाके अपनी ताकत का इन्हें एहसास कराएगा और जो दलितों के साथ हो रहे अत्याचार में उसके लिए हमेशा लड़ता रहेगा। जी देखो इन्होंने बताया हमको सिंघानिया जी ने कि 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन होगा और उसके लिए लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। मैं उमेश करुणा, कैमरामैन गौरव के साथ, बहुजन हलचल न्यूज़, मेरठ। अब यहाँ से गाड़ी चल चुकी है, देखिए कितनी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ जा रही हैं मेरठ से। इंजीनियर डी प्रकाश गौतम जो भारतीय मूल निवासी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज दिल्ली में जा रहे हैं बहुजन समाज की समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। नारेबाजी हो रही है, नारेबाजी कर रहे हैं।